ओम शांति। 4 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, कांटों से फूल बन फूलों के बगीचे में जाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात सतो प्रधान बन ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना है। सतो प्रधान बनने के लिए अर्थात फूल बनने के लिए आज आत्म अभिमानी अवस्था का अभ्यास करना है। दूसरा, सतो प्रधान बनना है तो नष्टो मोहा भी बनना है, माया जीत भी बनना है, योग बल भी जमा करना है और सेवा में भी बिजी रहना है। पहले है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनने के लिए बाबा ने कहा देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों को आत्मा से निकालना होगा, क्योंकि देह अभिमान से कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। आत्म अभिमानी बनने के लिए जैसे कि या देही अभिमानी बनने के लिए आज हम अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही मेल और फीमेल का शरीर लेती है। आत्मा को इस शरीर के आधार से ही उसका नाम पड़ता है। हम सब आत्मा भाई भाई है। इस संसार के हर आत्मा बच्चे को बाप से वर्षा लेने का हक है। इस तरह आत्मा भाई भाई की दृष्टि जब पक्की हो जाएगी, आत्मा भाई भाई की अवस्था बन जाएगी, इसे ही आत्म अभिमानी अवस्था कहेंगे। तो आज ये आत्मा का पाठ याद रखना है। मैं आत्मा हूँ, जिससे हम बात कर रहे हैं वो आत्मा है और हमारा शरीर पर नाम पड़ता है। वास्तव में हर आत्मा उस पिता के वर्षे की हकदार है। दूसरा स्मृति में लाएंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा बाप की याद और सेवा में जितना बिजी रहेंगे उतना ही माया जीत बन जाएंगे। माया जीत बनना अर्थात किसी भी प्रकार की हलचल हो उसमें अचल रहना, वो तभी हो सकता है जब हम अपनी दुआओं से खाता संपन्न रखेंगे और जब हमारे अंदर बाप की याद का बल होगा, जब हमारी चलन रॉयल होगी, तब ही हम माया जीत बन सकते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए माया जीत बनना अर्थात नष्टो मोहा भी बनना। नष्टो मोहा बनने के लिए स्मृति में रहे ये अंतिम समय है। इस अंतिम समय में इस पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटा देना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। इस शरीर से भी ममत्व को मिटा देना है। इससे भी बुद्धि से उपराम रहना है। शरीर में रहते हुए भी बुद्धि से इस शरीर के भान से उपराम रहना है और स्मृति रहे अब सब कुछ ट्रांसफर कर गए के गए, अर्थात नई दुनिया को स्मृति में रखना है और खुशी से शरीर को छोड़ेंगे और खुशी में रहेंगे, सदा ही डांस करते रहेंगे। इसको बोलेंगे नष्टो मोहा। फिर है योग बल जमा करना। अपने घर को, बादशाही को और बाप को जितना हम सारा दिन याद रखेंगे तो याद की यात्रा में रहेंगे, उतना ही योग बल जमा होगा। क्योंकि बाप को याद करने से हम अशरीरी बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा के अंदर से किचड़ा निकल जाएगा। जब आत्मा का किचड़ा निकल जाएगा तो दुनिया का किचड़ा भी निकल जाएगा। बादशाही को याद करने से अर्थात स्वर्ग को याद करने से मुख मीठा हो जाएगा और घर को याद करने से आत्मा पावन होती जाएगी, क्योंकि पावन बने बिना वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसी तरह जब हम याद की यात्रा में रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो आज याद का बल, योग का बल जमा करना है। इसका आधार है कि बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करें और इसके लिए बुद्धि से ज्ञान में बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, बुद्धि से गुम नहीं होना है और ज्ञान होगा तो हम अनुभव कर सकेंगे पिता के संबंध से। इस समय जब हम बाप के बनते हैं तो वर्षे के हकदार बनते हैं। हमें वो सच्चे बाप के बनने से सचखंड का मालिक बना देते हैं। तो सचखंड का मालिक बनना मीन्स हम परम धाम को भी सचखंड बोलते हैं
और सतयुग को भी सचखंड बोलते हैं। और टीचर बन कर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो आज इस नशे में रहना है। हम रॉयल स्टूडेंट हैं। रॉयल स्टूडेंट अपनी चलन के द्वारा बाप का नाम बाला करते हैं, अर्थात निकालते हैं। इसलिए अपने आप को अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न आज रखना है, इसका चिंतन करते रहना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। इस पढ़ाई से ही भविष्य का स्टेटस मिलता है, ये स्मृति में रखना है। हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं और सतगुरु का बनने से, उनकी श्रीमत पर चलने से हम कांटों से फूल बन जाते हैं। सतगुरु ही हमें आगे भविष्य में ऊंच पद दिलाते हैं, अर्थात हमें जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं, अर्थात धर्मराज की सजाओं से छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरु जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, उनको सदा ही याद रखना है। और ये स्मृति में रखे, मैं लाइट हाउस हूँ, स्वधर्म में स्थित होकर सर्व गुणों से अपने को संपूर्ण व भरपूर करके सर्व आत्माओं को मैं रास्ता दिखा रही हूँ। और इसी को ही हम स्वदर्शन चक्र कहेंगे, क्योंकि हम पूरे सृष्टि का चक्र भी लाइट हाउस बन करके ही लगाते हैं। तो इस अव्यक्त स्थिति का आज अनुभव करते रहना है। सेवा हमें करनी है, बैज के ऊपर करनी है, ट्रेन में बड़ी युक्ति से बाप का परिचय देना है और ड्रामा का राज बताना है, रावण को क्यों जलाते हैं ये बताना है। तो इस तरह आज सारा दिन इस पुरुषार्थ से हम कांटों से फूल बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।